12 से 2 पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कांग्रेस का रिएक्शन भी सामने आ रहा है। कांग्रेस के नेता हैं तारिक अनवर, कह रहे हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण में घिसी पिटी बातें थी और किस तरीके से हमला कर रहे हैं वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सुनाते हैं आप। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? मेरी पहली प्रतिक्रिया जो होगी कि घिसी पिटी बातें दोहराई गई हैं। हर साल जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है उसी में शब्दों का खाली हेरा फेरी है और सच्चाई उसमें कुछ भी नहीं है। फिर वही विकसित भारत की बात कही गई है, फिर लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है कि 2027 में होगा, 2039 में ये होगा। तो ये आश्वासन सुन के लोग थक चुके हैं। सर, नीट को लेकर के आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी नीट पेपर लीक का जिक्र था कहीं ना कहीं, और कहा गया कि ये दलगत राजनीति से ऊपर की बात है और इस पर कार्रवाई सरकार कर रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। संतुष्ट हैं आप लोग? देखिए, नीट का जहाँ तक मामला है बहुत पहले से ही चल रही है बात, लेकिन पहले तो सरकार उसको टाल मटोल रही थी, उसको पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी, छुपाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ये जब छात्रों का आंदोलन शुरू हो गया और उनके अंदर असंतोष पैदा होने लगा, तब सरकार को मजबूरन इस मामले को CBI को देना पड़ा और ये वादा करना पड़ा कि हम इसकी छानबीन करेंगे और लोगों को सज़ा देंगे। लेकिन जब तक दोषी को सज़ा नहीं मिल जाती है तब तक छात्रों को सजा। एक आखिरी में, संविधान खतरे में जो नैरेटिव आप लोग चला रहे हैं उसके जवाब में इमरजेंसी की याद बार बार दिलाई जा रही है। हमने एक दिन पहले देखा स्पीकर के चुनाव के बाद इमरजेंसी पर प्रस्ताव आया, उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव, और आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इमरजेंसी का जिक्र था और एक प्रकार से निंदा थी कि ये इस पर क्या जवाब है? इसका जवाब बहुत स्पष्ट है कि ये घिसी पिटी बातों को लाते हैं, जो कह सकते हैं बड़े मुद्दे को उखाड़ने की जो कोशिश रहती है भारतीय जनता पार्टी की, तो हमेशा पुराने इतिहास को लाने की कोशिश करते हैं, नया इतिहास बनाने की बात नहीं करते। ठीक है, शुक्रिया तारिक साहब बात करने के लिए। जयनेंद्र कुमार, ABP न्यूज़, दिल्ली। कांग्रेस सांसद हैं तारिक अनवर को आप सुन रहे थे, सिरे से खारिज कर दिया। कह रहे हैं राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है उसमें वही घिसी पिटी पुरानी बातें और आश्वासन दोहराए गए हैं। इससे ज्यादा तो और कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया की। वजह जी बिल्कुल ठीक बात है, उनका कहना एक राजनीतिक वो बयान है, उसको देखना चाहिए, लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है कि सरकार ने कंटिन्यूटी रखी है और अपनी योजनाओं में उसी बात को आगे बढ़ाने पर जोर दिया, ताकि देश को आगे बढ़ाने के लिए जितनी भी योजनाएं सरकार की हैं जिसमें सब बातों का उन्होंने जिक्र किया। ठीक है, अब आज जो है वो मुझे नहीं लगा कि तारिक साहब बोलेंगे कि EVM पर भी चर्चा, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने जिस तरह से EVM को लेकर बात की है, चुनाव आयोग को लेकर बात की है, और तारिक अनवर साहब तो बहुत लंबे समय बाद संसद में लौटे हैं, तो शायद अब उनका भी भरोसा बढ़ा होगा। बिल्कुल। ये राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जिस तरीके की पहली प्रतिक्रियाएं आनी है, अभी धन्यवाद प्रस्ताव होगा, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी मूड सेट होता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरीके से आक्रामक रहेगा पूरा माहौल। निश्चित तौर पे, क्योंकि अभिभाषण में जिस तरीके से राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार के 10 साल के कामकाज की जो फहरिस्त प्रस्तुत की गई है, उससे सरकार ने साफ कर दिया है कि 29 तक सरकार उसी रास्ते पे चलेगी जिस रास्ते पे वो चलती आई है। उसके लिए विपक्ष की तरफ से चाहे जो स्पीड ब्रेकर तैयार किया जाए, वो उस स्पीड ब्रेकर की परवाह नहीं करेगी। और यही बुनियादी बात है। विपक्ष दरअसल इसी को लेकर आपत्ति दर्ज करवा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि 29 तक ये सरकार 24 से 29 के बीच ऐसी चलनी नहीं चाहिए जैसे 14 से 24 तक चली है, क्योंकि इस बार बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है। इसीलिए तो ये टकराव की स्थिति आर पार ज्यादा घमासान बढ़ता हुआ पक्ष विपक्ष के बीच। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।